आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक हिंदू महिला ने जो मसीह विरोधी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं उनको ऐसा करारा जवाब दिया जिसे सुनकर आप सभी हिल जाएंगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। हुआ, बेटी को मुसलमान बना दिया, बहू क्या बोलते हैं लड़के को ईसाई से शादी करवा दी, ठीक। उसके बाद में वो दूसरा क्रिश्चियन बन गई पोती। वो तो हुआ है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। वो उसका तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया देश। कांग्रेस उसकी तो बात ही मत करो। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने मजहब की बात कर रहे हैं, अपने पंथ की बात कर रहे हैं। राजनीति में तो कुछ कर ही नहीं रहे। राजनीति पे करेंगे तो मरेंगे कटेंगे। राजनीति पे करनी चाहिए लेकिन एक टाइम के अनुसार। लगातार जिस तरह से जो अभी सीटें कम आई हैं, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स भी लेना चाहूँगा बीच में। जो सीटें कम आई हैं तो क्या इसमें भी जात पात हुआ है क्या? हिंदू अपने पतन का कारण है। अगर मेरा पड़ोसी, अगर मैं खानदानी हूँ और मेरे अंदर एक अच्छा खून है, मेरा पड़ोसी अगर एक गिलास पानी भी पिलाएगा ना, मुझे पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए उस चीज़ को। अयोध्या में तुमने घर तोड़े, मैं समझ गई। तुमने दुनिया की चीज़ें तोड़ी, तुम अयोध्या से हार गए। मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। और जो 34 जगह पे बीजेपी को वोट नहीं दी तो किसने गद्दारी करी? हिंदू ने तो गद्दारी की है। ने हिंदू को मारा, बंदूक से मारा, डंडे से मारा, गुलामी। हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है। ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें सिर्फ हिंदू होके हिंदू से डर है। क्योंकि हिंदू अमीर एक कितना अमीर पड़ा हुआ है। ये नहीं कहता है किसी गरीब इंसान को तू एक बच्चा पैदा कर, हम तेरे बच्चे का पालन पोषण करने का खर्चा देंगे। चली जाती है दौलत, सरकारी दौलत सरकारी खातों में चली जाती है। मगर एक हिंदू ये नहीं कहेगा तेरे बच्चे को हम पढ़ाने का खर्चा दे रहे हैं, तू अपने बच्चे को पढ़ा के सक्षम बना, ठीक है। आज भगवान की मूर्ति को जो संसार का पालनहार है वो तुम किसी उनको क्या खिलाओगे? उसे 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 5 किलो मिठाई, 1 किलो। सुनो, मैं सिर्फ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदू की भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ। कर रहे हैं ना? क्यों? सुनो, क्योंकि मैं हिंदू की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे दर्द होता है जब मैं अपने हिंदुओं को सोया हुआ देख रही हूँ। सुनो, हिंदू भगवान संसार के पालनहार है, उन्हें जाने दो, जाना चाहते हैं तो जो भगवान संसार का पालनहार है, भगवान को जो संसार को पाल रहा है, ठीक है, आप उन्हें 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई का भोग लगा रहे हो। वहीं पे एक बच्चा या बड़ा या आदमी हाथ पसार करके प्रसाद मांग रहा है तो तुम तोड़ करके जरा सा दे रहे हो। ये हिंदू है? ये हिंदू है? जो खाना चाह रहा है उसे तुम इतना दे रहे हो और जो संसार का पालनहार है उसे तुम इतनी मिठाई दे रहे हो जो सिर्फ तुम्हारी भावना का भूखा है। तुम्हारे भगवान सिर्फ नाम ले लोगे उसी से प्रसन्न है। परमात्मा को हम एक चावल का दाने का कण भी नहीं दे सकते क्योंकि उस एक पत्थर के नीचे बैठे हुए जीव को भी खाना देना है, उनका भी उनको पता है। तो हमारा हिंदू पतन खुद कर रहा है। हाँ, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान कर भी रहा होगा तो हिंदू ही करवा रहा है, ईसाई कर रहा है तो हिंदू ही करवा रहा है। क्या तुम्हें अपने धर्म पे विश्वास नहीं है? तुम मस्जिदों के सामने क्यों खड़े हो जाते हो झाड़ा लगवाने के लिए? क्यों ईसाइयों के नमाज में मानो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान अलग है, भगवान एक ही है, ऊपर बैठा हुआ है। मुसलमान ऐसे करता है, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करता है, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो तुम अपने मंदिर में श्रद्धा रखो, अपनी भक्ति में श्रद्धा रखो। क्या मीरा ने कृष्ण को नहीं बुलाया? भक्ति तो रखो। तुम भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? सबका सम्मान करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने कहीं भी मत्था नहीं टेकता, ईसाई अपने चर्च के सामने नहीं चर्च के अलावा कहीं नहीं टेकता, और गुरुद्वारे के अलावा सरदार कहीं। तुम काहे को भटक रहे हो कबाड़ियों की तरह? तुम कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, है? खुद तुम कबाड़ी बने पड़े हो, तुम्हें कोई क्या पूछेगा? खुद हिंदू गंदा है, बिल्कुल गंदा है भाई। ये तो भाईचारा है ना कि शुक्र लग रही है तुम्हें, मेरी बात गलत लग रही है। लेकिन अगर तुम अभी हिंदू जागरूक नहीं हुआ, जागरूक का मतलब ये नहीं कह रही हूँ पड़ोसी से लड़ाई करो। जागरूक का मतलब ये है कि ये मत सोचो ये हिंदू है, ये मुसलमान। अरे ये वाल्मीकि है,
ये जाट है, ये फलान, तू गंदा हो गया। ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है, मत देखो मैं वीडियो बनाऊं। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, नहीं है भाई 50 रुपये दे दे, इसे अस्पताल लेके चलो, उसकी जान बचाओ, बच जाएगी। उससे बोलो भाई हमने तेरे पर खर्चा करा, तेरी जब हो तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो अपने बच्चे पाल। या सवाल ये है, जैसे फ्राइडे के जब नमाज होती है तब हिंदू महिलाएं जो वहाँ मस्जिदों के सामने खड़ी हो जाती है, तो भाईचारा ही तो है, वो एक तरह से प्यार मोहब्बत है। ये भाईचारा नहीं है, ये तुम्हें अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर रहे अपनी। बस जाते हो 1 रुपए का लड्डू चढ़ा करके, लड्डू चढ़ाओगे, दिखाओगे, ले आओगे, और ये 1 करोड़ की मिन्नत मांगे। अरे 1 करोड़, अगर मैंने 5वीं क्लास करी तो 5वीं की नौकरी की तो उम्मीद करूंगी। वो तो ज़्यादा हो गई, तो मेरी अलग चीज़ रही ना, वो तो मेरी किस्मत रही। लेकिन पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, जब मैं पढ़ाई करूंगी जब भी तो मैं पद की लालसा रखूंगी। तुम जा रहे हो वहाँ पे, कहाँ भंडारा बट रहा है, कहाँ पूड़ी बट रही है। मुझे मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, ध्यान तुम 5 मिनट भी नहीं कर रहे हो। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे, नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 32 एक फ्लोर में 6 फ्लैट है, और 32 फ्लैट 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आपी और खाला करके निकलते हैं वहाँ से, और दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद लिया। मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला, इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। हाँ, सिर्फ जात पात से एक दूसरे का दर्द ना समझ के तुम कहते हो तुम तो जाट हो, तुम तो जाट हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पंडित हो। अरे मत करो। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इस अकेली महिला ने मसीह विरोधियों को करारा जवाब दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा दी है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों से डरते हैं। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, पूरी बाइबल इस बात को कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन जब आपके ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर जो मसीह विरोध आता है, जब उसको आप सह लेते हैं तो परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि वो सत्य को पहचान जाए और वो भी स्वर्ग के अधिकारी बने। क्योंकि आप सभी को हम बताना चाहते हैं, मसीह विरोधियों की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है,
आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सभी इस हिंदू महिला के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी